Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग रोज की तरह कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही एक पैराग्राफ को भी देखने वाले हैं। और उसके बाद में मैं हमेशा की तरह अब आपके पास में लेके आने लग गया हूँ एक क्लोज टेस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फिलर्स आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि इन्हीं वर्ड्स को आप वहां पर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से यूटिलाइज करना भी सीख सको। हमारे पास में स्टार्टिंग में रहेंगे कुछ वर्ड्स, उसके बाद में फिर हम लोग देखने वाले हैं इस वाले पैराग्राफ को, और उसके बाद में फिर आपके लिए आने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको करना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा हम आज की इस क्लास को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला वर्ड जो होने वाला है दैट इज बाउंटी। आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, बाउंटी एक तरह का इनाम होता है जो किसी भी व्यक्ति से हमें मिलता है, लेकिन कुछ करना पड़ता है उसके लिए। ऐसे बोलते ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास में इनाम तो मिलेगा, लेकिन कब? जब आप कुछ काम करोगे वहां पर। ठीक है, अब प्रीमियम और वी कैन से रिवॉर्ड स्पेशली वन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर वहां की जो अथॉरिटी होती है हमें उस चीज के लिए प्रेज करती है, और प्रेज के रूप में हमें कोई इनाम वगैरह मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो वी कैन से जैसे कि ये भाई साहब है, अब इनको इनके ऊपर इतना सारा इनाम रखा हुआ है, इनके ऊपर प्राइज रखा हुआ है कि इनको जो भी पकड़वाएगा उसको इतना इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हो गया ना वो, तो वही चीज आपके पास क्या है? बाउंटी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ डोनेशन होता है, गिफ्ट होता है। लार्जेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, प्रीमियम हम लोग बोल सकते हैं, प्राइस बोलेंगे, या फिर रिवार्ड भी हम लोग उसको बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी का ऑपोजिट क्या होगा? हाँ, वहां पर आपको इनाम नहीं दिया गया, उसकी बजाय आपको क्या दी गई? सजा दी गई। जहां पर आपको प्रेज किया गया था, अब वहीं पर आपको कंडेम किया जा रहा है, तो आपको क्या होगा? पेनल्टी मिलेगी, वहां पर आपको उसकी सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो आपके पास में वर्ड है बाउंटी। ठीक है, अगर हम लोग इसको एज ए रिवॉर्ड ही काउंट करें तो आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड रहेगा ये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पेंसिल्ड की ओर। पेंसिल्ड वर्ड आपके पास अगर आप देखोगे तो वर्ड बना है पेंसिल से। अब पेंसिल का मतलब तो हम देखते हैं ना, वो लिखने वाली हमारे पास जिसमें आगे वो ग्रेफाइट वगैरह कुछ होता है, तो उसको हम इसे इरेजर से या शार्पनर से शार्प करके फिर यूज करने की कोशिश करते हैं। वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बोला गया है पेंसिल्ड, तो आप यहाँ पर देखो पीछे क्या लगा दिया? ईडी। दैट मीन्स हम लोग नाउन्स को भी इजीली वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में ये पावर होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हो आप, कुछ भी आप कह सकते हो। लैंग्वेज में कोई रूल्स नहीं होते हैं कि ये वर्ड है इसी कैटेगरी में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब देखने की कोशिश करें तो हमेशा हमारे पास में जो भी वर्ड्स रहेंगे उनको आप अपने हिसाब से सेंटेंस में तोड़ मरोड़ करके यूज कर सकते हो। आपके पास में उस सब के लिए हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज है, या फिर उस सब के लिए एक प्रावधान है, बना हुआ है। ठीक है, तो कोई चीज आपके पास में खींची हुई है, वीकेंड से ड्रॉ की हुई है आपके पास में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अभी फिलहाल के लिए पेंसिल्ड है वर्ड, पूरा का पूरा पेंसिल नहीं है। अभी पेंसिल्ड होने की वजह से ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पर किसी चीज को ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉन और रिटन विद द पेंसिल, जिसको पेंसिल से बनाया गया होगा उसको हम लोग बोलेंगे ये चीज इससे बनी हुई है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्क्रेच्ड आउट, पेंट हम लोग बोल सकते हैं, स्क्रिबल्ड हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे, साइंड ऑन हम लोग बोलेंगे, ऑथर्ड मतलब हम लोग वहां पर लिखने की बात कर रहे हैं बेटा। स्क्रिबल्ड हम लोग बोल सकते हैं, एंडोस्ड हम लोग बोल सकते हैं, और इनस्क्राइब्ड हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में सारे के सारे ही अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये सब आपके पास वर्ब की कैटेगरी के बने हुए वर्ड है, और उनका सेम मीनिंग यहाँ पर आपको बहुत हद तक मैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए इसी का ऑपोजिट, जहां पर किसी चीज को ड्रॉ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? उसको मिटा दो, हो गया। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। किसी ने कोई एक लो डिजाइन किया था, हमने उस लो को कैंसिल कर दिया, तो हो गया ना, मिटा दिया हमने उसको, डिसमिस कर दिया, लेट गो कर दिया, या फिर वीकेंड से उसको हमने रिजेक्ट किया है बेटा। तो आपके पास में ये जिस तरीके से हमारे पास में वहाँ वर्ब की कैटेगरी थी, ये खुद वर्ब की कैटेगरी, तो इसके ऑपोजिट में अगर आने वाला वर्ड होगा तो वो भी आपके पास में वर्ब की ही कैटेगरी का होने वाला था। The next word we have here that is lingering. Lingering के एक नहीं बहुत सारे पॉसिबल मीनिंग होते हैं, लेकिन उनमें से हम लोग कुछ ही देखने वाले हैं। ठीक है, लिंगरिंग आपके पास में कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा सुस्त होता है, आइडल टाइप का होता है। ठीक है, आलसी भी हम लोग इसको कह सकते हैं। टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, यानी कि आपको जितना समय नहीं लगना चाहिए उसमें उससे ज्यादा लग रहा है, तो वीकेंड से वहां पर आप उस काम को बहुत ढीले ढाले स्लगिश तरीके से आप उसको कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर स्लगिश
भी इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। स्लगिश भी अच्छा वर्ड है। स्लगिश उन व्यक्तियों की क्वालिटी होती है जो किसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत धीरे धीरे किसी काम को करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लगिश। ठीक है, रेजिडुअल भी हम लोग बोल सकते हैं, लास्टिंग भी बोल सकते हैं, परसिस्टिंग। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर होती है कि एटलीस्ट वो काम कर रहे हैं। तो परसिस्ट आपके पास जो वर्ड आता है ना बेटा, इसका मतलब होता है ट्राई करना, बार बार ट्राई कर रहे हैं। नहीं हो रहा उनसे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एटलीस्ट इसमें हम लोग अगर पॉजिटिविटी ढूंढना चाहें तो वो ट्राई तो कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, रिमेनिंग हम लोग बोल सकते हैं, लेजी बोलेंगे, लेफ्ट ओवर, कंटिन्यूइंग हम लोग बोलेंगे, या फिर अबाइडिंग भी हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा, तो जहां पर आपके पास में चीजें मतलब लगातार चलती रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट हमने उसको क्या किया है, एंड किया है, तो हमारे पास में एंडिंग हो जाएगी। क्योंकि जो सुस्त आदमी होगा, कोई भी होगा, ये मैम है, ये सुस्त है मान लीजिए, तो सोना बंद ही नहीं करेंगी, उसी चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक्टिव पर्सन होगा उसकी जगह, तो वो क्या करेगा, चीजों को एंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एफेमेरल आपके पास में है, फ्लीटिंग हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्ट लाइव्ड हम लोग बोल सकते हैं, या शॉर्ट लिव्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्टिव जो बंदा होगा टेम्पररी होगा, टेम्पररी होगा मतलब वो काम इजीली खत्म हो गया वहां से। ट्रांसिएंट आपके पास में होगा, ईल्ड, ईल्ड आपके पास में उस चीज का रिजल्ट निकल के आएगा। एंडिंग मतलब आपके पास में उस चीज का क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, वो प्रोसेस में नहीं है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो वीकेंड से अब उस प्रोसेस को एंड कर दिया गया है। दैट मीन्स उसका कोई कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकला होगा, रिजल्ट निकला होगा, इसलिए हम लोग वहां पर इसको भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, किसी भी वर्ड में बेटा NCE या CE अगर आपको लिखा हुआ दिखे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसी भी वर्ड में आपको NCE या फिर CE लिखा हुआ दिखे, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि वो हमेशा आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड होगा। आपके पास में यहाँ पर किसी का जो दिमाग होता है, जिसमें वो चीज़ों को मतलब सही तरीके से सोच समझ के वो फैसले लेता है, हर चीज़ में मतलब अपनी कंसाइंस रखता है, वो चीज़ों को लेके हर चीज़ का पे पूरी तरीके से विचार करके कोई काम करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास में उस चीज़ के लिए दिमाग है, प्रूडेंस है। ठीक है, या एबिलिटी है उसके पास में, द एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजन, यानी कि किसी भी चीज़ का वो रीजन ढूंढते हैं। अब इनको हम लोग देखना चाहें तो बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी कह सकते हैं। अब प्रैक्टिकल, लेकिन अब दिक्कत वहाँ भी है कि जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ को से मस्ती मजाक में नहीं जीते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में जीते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, देखो अति और ओवर, इंग्लिश में हम लोग बोले तो ओवर एक प्रीफिक्स होता है, और हिंदी में जब हम लोग देखें तो अति एक शब्द होता है जिसको उपसर्ग के रूप में लोग यूज करते हैं। कि दोनों जहाँ पर भी लग जाते हैं बहुत मामला खराब हो जाता है। ठीक है, सुंदर चलेगा, लेकिन अति सुंदर हो गया मामला खराब हो जाएगा। वहाँ पर कॉन्फिडेंस है चलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मामला खराब हो गया। तो वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी लगता है हर चीज़ बिगाड़ देता है वहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी क्या होता है, फिर किसी को परेशान कर जाता है, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है आपके पास में। एबिलिटी को हम लोग देखना चाहें, पोटेंशियल हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं उसके लिए कि उसमें इतना कैलिबर है, पोटेंशियल है चीज़ों का। ठीक है, ऑस्टेरिटी हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेटिज्म आपके पास में है। डिलीजेंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिशन हम लोग बोल सकते हैं। फोरसाइट आपके पास में है। फ्रुगैलिटी हमारे पास में एक और अच्छा सा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में प्रूडेंस के सारे सिमिलर वर्ड हैं। अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक से बढ़कर एक वर्ड है। ऑस्टेरिटी अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो अच्छा वर्ड है, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानेंगे। वर्ड आपके पास में ऑस्टर है, और ऑस्टर से ही ऑस्टेरिटी बनता है बेटा। ठीक है, आपके पास में कंजर्व वर्ड था। कंजर्व वर्ड से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कंजर्वेटिज्म जब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो ये इज्म लग गया इसके पीछे। ठीक है, तो आपके पास जहाँ पर भी इस तरह के सिनेरियो आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो हर चीज़ आपके पास में नॉन कैटेगरी से बिलोंग करने वाली होंगी। ठीक है, तो आपके पास में कंजर्वेटिज्म हमारे पास में एक अच्छा वर्ड आ गया। ये भी बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ आपसे कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा भी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में तो मैंने बताया ना, बहुत कम लोगों को पता है। डिलीजेंस पता है लोगों को। डिस्क्रेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी बहुत कम लोगों की नॉलेज में होता है, प्लीज़ इसको भी दिमाग में आप रखें। फोरसाइट सिंपल सा वर्ड है, इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपके पास में अच्छा वर्ड है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी की हम लोग बात करने की कोशिश करें, FRUGALITY फ्रुगैलिटी।
आपके पास में फ्रुगैलिटी अगर कहीं पर होता है तो उसमें भी कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी चीज़ों में ये शौक बहुत अच्छे होते हैं, और शौक जो होते हैं वो उसके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, और उसमें भी किसी भी चीज़ को वो एक प्रॉपर लेवल में मेंटेन करके रखता है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसमें दिमाग होता है तो वही ऐसा कर सकता है। बहुत सारे लोग जिनके पास में कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट में आ जाती है तो वो उसमें बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास में फ्रुगैलिटी होती है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो हर चीज़ को मेंटेन करना मतलब उनकी हॉबी होती है, और हर तरीके से मतलब उनका शौक होता है एक तरीके का, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फ्रुगैलिटी। ठीक है, चलिए इसी का ऑपोजिट हम लोग देखने की कोशिश करें, जहाँ पर लोग बाग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते ही नहीं है। आपके पास यहाँ पर हर चीज़ को लेकर कंसर्न दिखाएंगे, हर चीज़ के लिए सोचेंगे, हर बात के लिए इनके पास में रीज़न होगा, लेकिन इनके पास कोई रीज़न नहीं होगा, कोई काम करने के लिए रीज़न नहीं होगा। आपके पास में जब इस साइड पे कोई काम को किया जाएगा तो विद रीज़न किया जाएगा, लेकिन इस साइड पे जब किसी काम को किया जाएगा बेटा तो उनके पास इस काम के लिए रीज़न अवेलेबल नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं यही भी नहीं पता है उनको। ठीक है, तो चलिए केयरलेसनेस हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होकर आपके पास में चीज़ों में केयरफुल होंगे। ठीक है, इग्नोरेंस होंगे। ठीक है, इंडिस्क्रेशन आपके पास में होगा, स्टुपिडिटी आपके पास में होगी, और वहाँ पर थॉटलेस, विदाउट थॉट, उनके पास कोई थॉट ही नहीं होगा। तो उनकी ये जो सिचुएशन होगी या फिर इस तरह की जो हरकत होगी उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा वो आपके एकदम से प्रूडेंस का अपोजिट वर्ड कन्वे कर रहा है, या फिर उसका अपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, कंटिंजेंसीज। there's a word कंटिंजेंसीज वर्ड कहीं ना कहीं सुना होता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, कहीं पर आपके पास में सडन एक एक्सपेंस आ जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो जितने भी आपके पास में एक्सपेंसेस होते हैं और वो सडन हो जाए कहीं पर, तो उस कंडीशन में आपके पास में वो कंटिंजेंसीज होती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अचानक कुछ दिक्कत आ जाए तो उसके लिए अपन एक फंड एक साइड में कर लेते हैं। उसके लिए पहले के लोग एफडी करवाते थे, आरडी करवाते थे, बहुत मतलब पहले बहुत सारे ऑप्शन होते थे। आजकल भी जो समझदार लोग हैं, कोई एसआईपी करवाता है, कोई क्या कराता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में सब में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबका अपना अपना है। तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी उनके पास में कोई आया, मतलब ऐसा कोई खर्चा आ गया उनके पास में, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कंटिंजेंसीज। ठीक है, तो आपके पास में हम लोग बोलेंगे कि समथिंग एज एन इमरजेंसी दैट माइट और माइट नॉट हैपन, जो हो भी जाए नहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, और दैट माइट हैपन इफ समथिंग एल्स अकर्स। ठीक है, तो आपके पास में इमरजेंसी होती है, इवेंचुअलिटी आपके पास में है, एक्सिजेंसी हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी आपके पास में। प्रोबेबिलिटी हम लोग जब यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, नहीं कि वो चीज़ होने की ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास में। पॉसिबिलिटी चीज़ों के नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है। पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज़ की है तो शायद वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो वो चीज़ होगी ही होगी। इसको मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि वो एक चैप्टर आता था कि दर्ज बेग, और उसमें कुछ उस बैग में आपके पास में लाल पीली काली कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, उनमें से हाथ डाल के एक गेंद निकालते हैं, तो पीली गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लाल गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो चीज़ आपके पास में कुछ भी हो, लेकिन गेंद तो आएगी ना वहाँ पर, तो एटलीस्ट आपके पास जो भी होगा वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा वहाँ पर। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ भी चांस हो जाए, या फिर कोई भी क्राइसिस आ जाए, तो उसके लिए जो आप एक अमाउंट साइड में रखते हो उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसीज, या फिर कंटिजेंसीज एक तरह का अमाउंट ही होता है, काइंड ऑफ सम हम लोग बोल सकते हैं। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर आपके पास में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं तो इम्प्रोबेबिलिटी आप हमारे पास में होगा। अनलाइकलीहुड हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, एडवांटेज हम लोग बोलेंगे, बैड लक बोलेंगे, सर्टेनिटी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास चीज़ें सर्टेन नहीं थी, अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो क्या चीज़ें फिक्स थी? नहीं, इस साइड पे चीज़ें फिक्स नहीं है, बस हम सोच के चल रहे हैं ऐसा, और यहाँ पर आपके पास चीज़ों में सर्टेनिटी अवेलेबल है। ठीक है, गुड फॉर्चून हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बुरा कुछ भी हो सकता था, लेकिन इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब बढ़िया हुआ है। ठीक है, तो ये कंटिजेंसीज के एकदम से ऑपोजिट में काम करने वाले हैं। हाँ, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज सोजर्न। वापस बोलेंगे बेटा सोजर्न। सोजर्न आपके पास में कहीं पर एक डेरा डालना होता है। डेरा डालने से हमारा मतलब होता है कि कहीं पर एक शॉर्ट स्टे हम लोग जब करते हैं, शॉर्ट स्टे कहीं हम लोग घूमने फिरने जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके, 2-4 दिन रुकने की कोशिश हम लोग करें, तो वहाँ पर हम लोग सोजर्न करें। जैसे कि आप देखो इस वाले शिप को, अब जब ये शिप ट्रैवल करेगा कहीं पर भी, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये किसी कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा होगा तो टाइम लगना है वहाँ पर, तो एक तरीके से यहाँ पर शॉर्ट स्टे हम लोग बोल देंगे।
इसमें हो जाएगा छोटे से। कोशिश करना जाने की, घूमने फिरने की। अभी तक मैं तो नहीं गया, आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना। एट अ प्लेस दैट इज़ नॉट योर ओन होम, जो चीज़ आपकी खुद की नहीं होती है लेकिन वहाँ थोड़े दिन के लिए आप रेंट पे या किसी भी तरीके से रहने की कोशिश करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोजर्न। ले ओवर हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप ओवर, रेजिडेंस आपका होता है लेकिन परमानेंट नहीं होगा, आप रेस्ट करने के लिए रुके हो बस वहाँ पर, ठीक है। स्टे, स्टॉपेज आपको मिलेगा। टेरियंस हम लोग बोल सकते हैं, या फिर वेकेशन बताने के लिए आप वहाँ पर गए हो, थोड़ा सा वेकेंट था इसलिए आपको रख लिया, ठीक है। अपोजिट, जहाँ पे आप रुके नहीं हो वहाँ से निकल लिए वापस, डिपार्चर आपका हो गया, लीव हो गया, या फिर फ्लीइंग हो गया। फ्ली मतलब उड़ना होता है, वहाँ से उड़ गए आप, यानी कि हट गए। इसका इस वे में हम लोग सेंस कन्वे करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज अल्यूरिंग। अल्यूरिंग बहुत अच्छा वर्ड है। इसके लिए अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में बहुत सारे वर्ड होते हैं। अल्यूरिंग आपके पास में एक सिंपल सा वर्ड है जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो कॉमनली, दैट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपके पास में अल्यूरिंग उसी का है, ठीक है। ब्यूटीफुल। बिगुइलिंग हमारे पास में है, कैप्टिवेटिंग हम लोग बोल सकते हैं, चार्मिंग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। हमारे पास में बहुत सारे वर्ड हैं। अगर इसको हम लोग देखने की कोशिश करें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो मेस्मराइजिंग होती है, जिसकी वजह से मन खुश हो जाए हमारा, या फिर जिसकी वजह से बस दिमाग मैग्निफिसेंट हो, कोई ऐसी खतरनाक वाली चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो, जिसको देख के बस हाँ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो दैट इज़ मैग्निफिसेंट। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर कि ऐसा होगा बेटा, ठीक है। एंटाइसिंग आपके पास में हो जाएगा, सेड्यूक्टिव हमारे पास में होगा, टेम्पटिंग होगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, समथिंग दैट इज़ वेरी हॉट, जिसको देख के बड़ा लगे कि हाँ बहुत सही है, जैसे कि ये सीनरी हमारे पास में अवेलेबल है, अरे भाई। समथिंग दैट इज़ ब्रीथ टैकिंग, जिसकी वजह से हमारे पास में जो सांसें हैं वो थम जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा फील करें कि हाँ बस यहीं रुक जाए, जितना भी टाइम हो बस यहीं निकल जाए हमारा। तो कोई चीज़ आपके पास में से ब्रीथ टैकिंग होती है, तो जिसकी वजह से हम लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो वो चीज़ आपके पास में मनोहर होती है, आपका मन वो हर लेती है। समथिंग दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। इसको कौन एक्सप्लेन कर पाएगा, बस देखते रहो, बाकी और कुछ बोलना नहीं, बस चुप होकर वहाँ पर उसको देखते रहो। ऐसी कोई चीज़ होती तो एल्यूरिंग होती है, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, जिससे अपने को कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो पा रही है, घृणा होती है, हेट होती है एक तरीके से। रिपल्सिव हम लोग बोल सकते हैं, डिस्गस्टिंग, गंदा, छी। वाइल्ड हम लोग बोल सकते हैं, एबोरेंट हम लोग वहां पर बोलेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एल्यूरिंग के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन एक अच्छा वर्ड है। प्रिस्टीन का मतलब होता है कोई प्राचीन, आपके पास में कोई भी चीज़ होती है, कोई मोन्यूमेंट भी हो सकता है, कोई स्कल्पचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस बात इतनी सी है कि जैसा वो एंशिएंट टाइम में था, यानी कि पहले था, वो अभी भी उसको ऐसे ही मेंटेन किया गया है, तो वो चीज़ आपके पास में प्रिस्टीन होती है, ठीक है। तो इन द सेम स्टेट और कंडीशन एज व्हेन इट वाज फर्स्ट मेड, जब इसको पहली बार बनाया गया था तब भी ऐसा ही था, एंड नॉट चेंज्ड, अभी तक उसको चेंज नहीं किया गया और ना उसको उसमें कोई डेवलपमेंट हुए हैं, एज इट इज़ है, जैसा था वैसा ही। इमैक्युलेट है आपके पास में, इंटेक्ट है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब ओरिजिनल, ठीक है। स्नॉवी हम लोग बोल सकते हैं, स्पॉटलेस हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्राइल हम लोग वहाँ पर बोलना चाहें, और या फिर अनटच्ड हम लोग अगर बोलना चाहें तो भी हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में इस तरह के विलास बनाए जाते थे, और अगर वो कोई बना हुआ है तो एज इट इज़ उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते वो, उसका इंटीरियर थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज करते, लेकिन उसका एक्सटीरियर कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रखते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं ना क्या, एंटिक एंटिक के रूप में रखते हैं उसको, ठीक है। ऑपोजिट जिसको चेंज कर दिया गया है, समथिंग दैट इज चेंज्ड, ठीक है। गंदा हो चुका है या फिर बदहाल हो चुका है, अब उसके सिर्फ एक वी कैन से डेब्रिस बचा हुआ है। डेब्रिस मतलब मलबा बचा हुआ है, खत्म हो चुकी है कोई चीज़ आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि प्रेस्टिन का वो एकदम से उल्टा होगा, और अभी भी उसको एज इट इज़ मेंटेन रखा गया है, मस्त तरीके से उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखा हुआ, तो आपके पास में मतलब सिमिलर होगा प्रेस्टिन का, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में इस पैराग्राफ का टाइटल लिखा हुआ है एम्बार्किंग ऑन अ प्रिस्टीन सोजर्न। सोजर्न अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही इस वर्ड का मीनिंग देख के आए हैं। हमारे पास कहीं पर किसी जगह, उसको क्या हो गया,
एक छोटा सा स्टे होता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं, डेरा डालते हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं पर वेकेशन के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोजर्न। अब प्रिस्टीन वो कैसा है, एंशियंट टाइम का, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग उस छोटे से शॉर्ट स्टे के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो एम्बार्किंग वर्ड लिखा हुआ है उसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो होता है टू गेट ऑन ए शिप। ठीक है, ये इसका एक्चुअली मीनिंग होता है किसी पानी के जहाज पर चढ़ जाना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका जो मीनिंग लेंगे वो होगा स्टार्ट करने से। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं उस स्टे की ओर, उस शॉर्ट स्टे की ओर, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो एंशियंट टाइम्स चला आ रहा है हमारे पास में, पहले से चला आ रहा है। अब ये किसके बारे में है? इन द कैनवास ऑफ नेचर्स बाउंटी, नेचर के बारे में है कि जो नेचर ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से ड्राइंग करी है। उनमें से हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो कुछ इनाम के रूप में भी हमें बहुत सारे ऐसे सीनरीज देखने को मिली हैं, ऐसे सीन देखने को मिले, ऐसे व्यूज़ देखने को मिले हैं नेचर के, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक तरीके से बोनस ही है, इनाम ही है। ठीक है, तो इन द कैनवास, कैनवास एक कपड़ा टाइप से होता है, कुछ शीट होती है जिसके ऊपर ड्राइंग की जाती है। प्रिस्टीन लैंडस्केप्स एल्यूर, जो पहले के ज़माने के हैं, जो नेचर ने खुद बनाए हैं, वो ऐसे कुछ लैंडस्केप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो क्या करते हैं, हमें एल्यूर, एल्यूर मतलब अट्रैक्ट करते हैं विथ अनटच्ड ब्यूटी। और उनकी जो अनटच्ड ब्यूटी है, इसको किसी ने खराब नहीं किया है, किसी भी चीज़ से वो अफेक्टेड नहीं है, जैसी थी नेचर के द्वारा ही उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है उसमें। पेंसिल्ड, पेंसिल्ड मतलब चीज़ों को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है बाय टाइम इटसेल्फ। और नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ड्राइंग किसने बनाई है, टाइम ने खुद ने बनाई है। यानी कि समय के साथ उनमें बदलाव होते गए हैं, समय के साथ उनमें जो उथल पुथल आई है उनसे कुछ नया ही डेवलपमेंट देखने को मिला है। और जो भी डेवलपमेंट उसमें हुआ है वो हर चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, नेचर के द्वारा बनाई हुई हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो इंसान ने बनाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बुरी हैं और कहीं ना कहीं वो नेचर को हार्म ही कर रही है। ठीक है, विद प्रूडेंस एज आवर गाइड, अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, प्रूडेंस, हम अपने दिमाग को जब यूज़ करते हैं तो वही हमें क्या करता है, गाइड करने की कोशिश करता है। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वही हमें क्या करता है, गाइड करता है हर चीज़ में। वी नेविगेट थ्रू कंटिजेंसीज, कंटिजेंसीज मतलब आपके पास में कोई चीज़ सडनली हो गई है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई आपके लिए कोई बैड चीज़ है, बैड सिचुएशन है, ठीक है, उसमें भी हमें वो जो प्रूडेंस होता है वही हमें नेविगेट करके वहाँ से निकालता है। हर चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्शन देना किसी चीज़ को। ठीक है, एम्ब्रेसिंग द लिंगरिंग एसेंस, एसेंस मतलब होता है किस चीज़ का सार, समरी। ठीक है, ऑफ अनटच्ड रियल्म्स, रियल्म्स मतलब किंगडम। ठीक है, एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मतलब किस चीज़ को एनहांस करने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है। एम्ब्रेसिंग द लिंगरिंग एसेंस, लिंगरिंग एसेंस जो बहुत टाइम से चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, ऑफ अनटच्ड रियल्म्स। अब ये रियल्म्स किसके हैं, नेचर के रियल्म्स हैं। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हुई हैं, ये नेचर के द्वारा जितने भी व्यू पॉइंट बने हैं, जितनी भी सीनरी बनी है, जो नेचर ने डिजाइन करी है, और उसके साथ में टाइम ने खुद से उनको ड्रॉ किया है, यानी कि टाइम की वजह से वो उनमें चेंजेस हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो किंगडम्स हैं, सारे के सारे जो राज्य है, वो हर चीज़ हमें देखने को मिल जाती है और वो एक बहुत लंबा टाइम लेके आई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उनमें थोड़ा सा लिंगरिंग हमें देखने को मिल रहा है। और लिंगरिंग क्या, लिंगरिंग एक तरीके से वो रिजल्ट है हमारे साथ में, बहुत लंबी प्रोसेस का हिस्सा था वो, जितना टाइम नहीं लगता है उससे ज़्यादा टाइम उसमें लगा है। ठीक है, दिस सोजर्न, ये जो शॉर्ट स्टे था थ्रू अनटच्ड लैंडस्केप्स ऑफर्स अ ग्लिम्स, और इसकी वजह से हमें एक झलक देखने को मिलती है इनटू नेचर्स सिम्फनी, कि नेचर का जो बनाया हुआ संगीत होता है। सिम्फनी आपके पास में ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिक वगैरह देने के लिए कुछ बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्फनी। तो वहाँ का एक अभी यहाँ पर इसको अगर फिलहाल आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो एज अ म्यूजिक कंसिडर करना है इसको। तो नेचर का जो म्यूजिक है उसको हम वो उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है कि नेचर ने क्या बना दी है चीज़ें। ठीक है, हम तो इतना कुछ बना ही नहीं पाए कभी। ठीक है, हम इंसान, मेरी बात मत करना भाई। ठीक है, वेयर एवरी सेंट एंड साइट रिमाइंड्स अस ऑफ द एल्यूर ऑफ प्रिजर्वेशन, और नेचर के द्वारा जो भी चीज़ बनी हुई है वो हर चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है और ये बताती है कि जो चार्म है, ये जो ब्यूटी है,
ठीक है, ये जो चार्म है, ये ब्यूटी है, ये किसका नतीजा है? प्रिजर्वेशन का, क्योंकि नेचर हर चीज़ को संभाल के रखती है, हर चीज़ को बचा के रखती है, और हम लोग हर चीज़ को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को हम लोग बिगाड़ देते हैं। चाहे टाइम ही क्यों ना हो, टाइम को भी हम लोग बहुत जल्दी खराब कर देते हैं ना। आप लोग टाइम खराब नहीं करें, आप लोग अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज रिवर्स में इनके आंसर करना मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में लिखा हुआ है, लेट्स कीप दिस एरिया blank space by minimizing our impact on the environment. क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आज हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने वाले हैं चीज़ों का ना, 8 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके आप लोग मुझे आंसर करना आज, ठीक है। चलिए, द कॉल ऑफ एडवेंचर इज ब्लैंक स्पेस टेम्पटिंग अस टू एक्सप्लोर बियॉन्ड एंड कंफर्ट जोन, बियॉन्ड और कंफर्ट जोन, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आर ब्लैंक स्पेस थ्रू द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ब्रेथ टेकिंग साइट्स। ब्रेथ टेकिंग आपके पास में जो होता है मतलब सांसें थमा देने वाला, सांसें ये सांसें थम जानी, ठीक है। आर ब्लैंक स्पेस थ्रू द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ब्रेथ टेकिंग साइट्स। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग वहाँ रुक जाते हैं, थम जाते हैं। वी मस्ट कंसिडर ऑल पॉसिबल ब्लैंक स्पेस बिफोर एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी। एम्बार्किंग मतलब स्टार्ट करने, यहाँ पर भी सेम स्टार्ट करने का मीनिंग हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव हियर, दैट इज इट इज ऑलवेज वाइज टू एक्सरसाइज ब्लैंक स्पेस व्हेन एक्सप्लोरिंग अननोन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 3 we have here, there is a blank space feeling in the air as if time itself has slowed down, ठंडा हो मतलब कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, the artist blank space the scenery with meticulous strokes capturing its beauty। मेटिकुलस मैंने आप लोग को बताया हुआ है, अगर आप किसी को पता हो, मतलब हम लोग बहुत बार इस वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर किसी को पता हो इस वर्ड का मीनिंग अभी भी याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना फटाफट से, ठीक है। स्ट्रोक्स कैप्चरिंग इट्स ब्यूटी। अच्छा, सीनरी आपके पास में एक मतलब अच्छा एक्सप्रेशन है, यहीं पर आप ध्यान रखिएगा। सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। सीनरीज नहीं होता, पोएट्रीज भी नहीं होता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। Question number 1, nature's blank space offer a wealth of treasures waiting to be discovered। और फुल स्टॉप आपके पास में यहाँ पर। तो आपके पास में 8 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसका आंसर करेंगे, मुझे खुशी भी होगी वो आंसर देख के। तो आज की हमारी बात यहीं तक होगी, मिलते हैं क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।